लेकिन निर्बल नहीं, सशक्त है, इसको संजो के रखिए, अन्यथा जब ये जगेगा समाज की स्थितियां बिगड़ेगी, परिस्थितियां बिगड़ेगी, न देश के लिए ठीक होगा न प्रदेश के लिए ठीक होगा। मैं साधु होने के नाते, संत होने के नाते ब्राह्मण समाज की ओर से अपेक्षा करता हूँ, यदि कोई नहीं मानेगा तो न माने। हम लोग इस विषय पर एक विशेष वंदना मंच पर नहीं बैठ के करने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा। एक समय होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, जो माइक पर नहीं बिना माइक के होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप लोगों को एक बड़ी जगह के लिए, आज मैंने आपसे बोलने के लिए तमाम लोगों ने रोका है, अगली सभा में संचालक महोदय से निवेदन करूंगा 1 घंटा केवल आप लोगों को किनारे लगाने के लिए रहेगा। अब चिंता मत करिएगा, किसी बड़ी जगह का चयन होगा, आपको बुलाएंगे, अवश्य आइएगा, सहयोग कीजिएगा। लेकिन श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ उस पीड़ित परिवार के दरवाजे भी जनप्रतिनिधि लोग जाए, और अगर मुझे भी चाहेंगे तो मैं भी उस परिवार के दरवाजे चलूंगा। लोग उनके यहाँ जाए भोजन करने के लिए नहीं, उस पीड़ित परिवार को ताकत बढ़ाने के लिए उस दरवाजे तक जाए, जिससे समाज को लगे कि जीवित है, मृतक नहीं है। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता आज नहीं है, तो तमाम लोगों की निगाहें हमें देख रही है, आपको देख रहे हैं। एक लाइन याद रखिएगा, खो नहीं जाएंगे यहाँ से जाने के बाद, खो नहीं जाएंगे यहाँ से जाने के बाद। अभी लड़ाइयों का अमर बहुत बाकी है, परिणाम आने में देर लग सकती है, लेकिन मेरी शक्तियों का स्रोत अभी बहुत बाकी है। अंगारे सह नहीं सकते, और जो आए जब जलती है चुप रह नहीं सकते। कैसे बर्दाश्त करूं जीवन की पीड़ा को, कैसे बर्दाश्त करूं जीवन की पीड़ा को, घनश्याम तिवारी की हत्या को सह नहीं सकते। बहुत कुछ वक्ताओं ने कहा है, सबके उद्बोधन से अपने आप को पहले जोड़ देता हूँ, दो समय बहुत कम। सबसे जोड़ने के बाद केवल 1-2 मिनट में 1-2 बात कहता हूँ। रात के लगभग 9:30 या 10-11 बजे के मध्य का समय था। डॉक्टर DS मिश्रा जी ने, आदरणीय जयनारायण तिवारी जी ने, रामचंद्र मिश्रा जी ने, संतोष पांडे जी ने, पवन पांडे जी ने, तमाम लोगों ने, जिले के समस्त लोगों ने मुझसे बात किया कि महाराज ये मेरी जो आंसू है, ये मेरी कायरता नहीं। लेकिन जब मैंने सुना परिवार के एक व्यक्ति की शरीर में मशीन डाल के हत्या कर दी गई, मेरी आंखों में आंसू टपक पड़े। मुझे लगा यह भारतवर्ष जो वशिष्ठ के कागनी से चलता था, परशुराम की तपस्या और उनके फल से चलता था, क्या उसके वंश में खोदना भी नहीं है? अगर है इस हत्या पर चुप्पी साधना निश्चित रूप से पाप होगा। इसलिए मैं समस्त आयोजकों का एक स्वर से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझसे बात किया, और ये इतना बड़ा आंदोलन करने का साथ आप लोगों ने किया। मैं एक बात संचालक महोदय और सारे मंच को बताना चाहता हूँ, मेरे पास 10 फोन ऐसे आए हैं जहाँ की पुजारियों को कार्यक्रम में आने से रोका गया है। नाम गिरा दूंगा तो मुकदमा हो जाएगा। जो भी भगवाधारी साधु किसी मंदिर में पूजा करते हैं, उनको आने से रोका गया। कालिकामा चैतन्य जी यहाँ है, उन्होंने कहा हमारा धीरू तिवारी को रोक दिया गया। ऐसे तमाम लोग हैं जो साधु वेश में मठ मंदिर पर रहते हैं, कहीं न कहीं दूसरे की जात के संप्रदाय के मंदिर में रहते हैं, उनको कार्यक्रम से आने से रोका गया है। आप समझ सकते हो, उसके बाद आप तेरी संख्या में आए। तो आज बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल एक बात कहना है, जितना लोगों ने कहा है उतना आपने सुन लिया है, जितना लोगों ने कहा है उतना आपने समझा है। लेकिन मेरी एक बात का उत्तर जरूर दीजिएगा कि
घनश्याम तिवारी जी को न्याय मिलेगा कब? घनश्याम तिवारी जी को न्याय मिलेगा कब? आज वह घनश्याम तिवारी जी के लिए जीते रहेंगे इतना जल्दी चुप हो जाएंगे कैसे न्याय मिलेगा? घनश्याम तिवारी जी के लिए जीते रहेंगे कब? कहा जब यह आंदोलन नहीं बंद होगा। आंदोलन नहीं बंद होगा कब? कहा जब ब्राह्मण संगठित रहेगा। ब्राह्मण संगठित रहेगा कब? कहा जब समाज को बचाने का संकल्प होगा। समाज को बचाने का संकल्प होगा कब? कहा जब श्रद्धा होगी। श्रद्धा होगी कब? कहा जब विश्वास होगा। विश्वास होगा कब? कहा जब समाज में एकता होगी। या एकता होगी कब? कहा जब सारे जनप्रतिनिधि इसी तरह एक मंच पर आते रहेंगे। यह सब संभव होगा कब? कहा जब सरकार और सत्ता के बीच में आप भी अपनी जीवन शैली को बचाने के लिए जीवित रहना चाहते होंगे। सब लोग कह रहे नमाज को सुनेगा, कोई निवेदन करेगा, कोई मांगेगा अरे महाराज मेरे मांगने को दे दीजिए, और लोगों को दोपहर में दे देते हैं, सरपैठी में दे देते हैं, व्यवस्था में दे देते हैं, राजनीति के वोट के लिए दे देते हैं, और लोग मांग रहे हैं तो वो कुछ सुनने वाला नहीं है। मैं भी साधु हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विशाल है, एक संत की हैसियत से मैं उनसे कहना चाहता हूँ समाज पीड़ित है, व्यथित है, और मेरी बात सुनिएगा और उत्तर दीजिएगा। सब लोग खड़े हो जाए भाई। हाँ आपको लगे क्योंकि अब तक हम सुनते रहे मार्च कर रहा हूँ, अब सुनिए बात रंजीत बात करो। ये श्याम के सुधा देवा बना सके भागे भागे दुर्गणे जगदम यशोद सिद्ध्याय सोयं भूति भूषणा सुपरा शरदाधिकार चार सुमेर मुखाम चराचर जगत सर्वक्षणीं तत्परां चंचक चंपकना शिकांत विकसं मुक्ता मणिरंजितां श्रीशैलस्थलवा शरीं भगवती श्रीमातरं भावये। आपको खरीदार हो, आपको धूप लगी होगी, परेशानी हुई होगी, कुर्सी नहीं मिली होगी, आपको बोलने के लिए रोका गया होगा, लेकिन आप खरीदार हो, आपको सहनशील होने के लिए ईश्वर ने वरदान दिया है। हम लोग चौकीदार हैं, जमींदार के भरोसे ही चौकीदार रहता है, इसलिए हम लोगों की रक्षा करना भी आप सबका ही काम है। इसलिए हम सब प्रेम से बोलेंगे घनश्याम तिवारी ऐसे नहीं बुझाए उठे महाराज जो दिखे कैमरे में मंच पर मंच आयोजकों का, शुभ चिंतकों का, जनप्रतिनिधियों का, विद्वानों का, आयोजकों का,